अक्सर लोग इस बात से कन्फ्यूज रहते हैं कि अंतरिम ज़मानत और अग्रिम ज़मानत में अंतर समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीनों में क्या अंतर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़मानत, अंतरिम ज़मानत और अग्रिम ज़मानत में क्या अंतर होता है, कैसे किस तरीके से लागू होती है और कैसे इसमें जो है सज़ा और जो है ज़मानत मिलने के प्रारूप होते हैं। तो जब भी कोई आरोपी जेल में बंद होता है या फिर उसकी ज़मानत होती है तो हमें ज़मानत, अंतरिम ज़मानत और अग्रिम ज़मानत जैसे शब्द आसानी से सुनने को मिलते हैं और उस वक्त हम समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग है। तो ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर अंतिम ज़मानत और अग्रिम ज़मानत में आखिर अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है ज़मानत। ज़मानत के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कोई व्यक्ति अदालत द्वारा इस आशय के साथ रिहा किया जाता है कि जब अदालत उसकी उपस्थिति के लिए बुलाएगी या निर्देश देगी तो उस व्यक्ति को अदालत में पेश होना पड़ेगा। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ज़मानत किसी अभियुक्त की शर्त रिहाई है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर अदालत में पेश होने का वादा किया जाता है और कुछ लोगों पर ज़मानत से रिहा होने के लिए भी अभियुक्त राशि भी जमा करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर ये भी सवाल रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ली कैसे जा सकती है। तो बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति जो कथित रूप से संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है उसे पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। जब उसे पेश किया जाएगा तो उसे बचने के लिए या फिर तो उस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। वो जमानत जब भी वो जिला मजिस्ट्रेट के पास आएगा तो वो ज़मानत के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक फॉर्म फिल कर सकता है या फिर लिखित में दे सकता है जिसके धारा 437 के तहत आवेदन कर सकता है और मजिस्ट्रेट उसे जमानत पर रिहा कर देगा। यही नहीं, व्यक्ति के अपराध की प्रकृति गंभीर होती है तो अदालत के पास अपना आदेश रद्द करने का भी अधिकार होता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं आसानी से हमें जो है रिहाई जिला मजिस्ट्रेट ही दे देंगे, जिला मजिस्ट्रेट से काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर अदालत को लगेगा, जिला मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं जमानत नहीं देनी चाहिए तो ये आपका जो है अदालत से जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अंतरिम ज़मानत क्या होती है। अंतरिम ज़मानत की अगर हम बात करें तो वही अंतरिम ज़मानत एक छोटी सी अवधि की ज़मानत होती है। कोर्ट ये तब देता है जब रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही होती है तब। बता दें जब कोई आरोपी रेगुलर बेल या नियमित ज़मानत की एप्लीकेशन दायर करता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट या केस डायरी की मांग करता है जिससे आम जमानत और पर फैसला लिया जा सके कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में इस अवधि में आरोपी को हिरासत में रहना पड़ता है। साथ ही आरोपी भी अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। अब सपोज़ करो कि अगर आप जेल में हो और जेल से आपको जो है अंतरिम जमानत की ज़रूरत है तो ऐसे में आप आवेदन तो कर सकते हो, बट हो सकता है कि आपको जो है जमानत मिल जाए या फिर ना मिले। अब बात करते हैं कि अग्रिम ज़मानत क्या होती है। अग्रिम ज़मानत की अगर हम बात करें तो जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोपी में गिरफ्तारी की आशंका होती है तब अग्रिम ज़मानत का आवेदन किया जा सकता है। अब सपोज़ करो कि अगर आप कहीं हो और आपको कहीं से किसी भी व्यक्ति से पता चलता है कि यार आपको पुलिस जो है गिरफ़्तार करने वाली है, किसी मैटर में आपको फंसाने वाली है, तो इस मैटर से बचने के लिए आपको सीधा ये करना है कि आपके जहाँ भी आसपास भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप 1 रुपया 2 रुपया की पर्ची कटा के आप अपने आप को दवा ले सकते हैं। और जब भी कभी पुलिस आपको गिरफ़्तार करने के लिए आती है तो आप उनसे बता सकिएगा कि हम तो इस जगह पे जब आप गिरफ़्तारी की बात कर रहे हो या फिर हमें आप अरेस्ट करने की बात कर रहे हो तो ऐसे में मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो कहीं गया था दवा कराने के लिए। उस वक्त आपको जो है प्रूफ की ज़रूरत होगी तो आप जब भी कभी जाइएगा तो प्रूफ, और अकेले मत जाइएगा थाने में, एक वकील के साथ जाइएगा और वकील से मिल के कोर्ट में पहले से ही पहुँच जाइएगा और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम ज़मानत के लिए जो है आप डिमांड कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह लगने लगे कि उसे ऐसे अपराध में फंसाया जा सकता है तो वह व्यक्ति अपराध उसने कभी नहीं किया है तो इस दौरान उसे अग्रिम ज़मानत भी दी जा सकती है। तो ऐसे में आप अपने आप को